हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आप लोगों का जो सीटेट एग्ज़ाम है इस बार 14 दिसंबर को है। दोस्तों, हम अपनी हर क्लास में आपको बताते हैं कि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। मात्र दोस्तों 40 से 45 दिन का ही समय बचा हुआ है जब हम इस क्लास को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं किए हैं तो दोस्तों अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। इधर उधर दोस्तों समय अपना वेस्ट न करिए। 40 से 45 दिन दोस्तों पढ़ करके भी आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इतने दिन दोस्तों पढ़ करके। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट प्लान के तहत पढ़ना होगा। करना क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस बार का सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, जो दोस्तों आपका 14 दिसंबर को होने वाला है, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो 2014 से लेकर के 2023 तक हुए हैं, जो कि हम दोस्तों अपने हर क्लास में आपको बताते हैं, ज़रूर सॉल्व करके जाएं। दोस्तों हमने भी दोस्तों अपना सीटेट एग्ज़ाम जो है इसी तरीके से क्वालिफाई किया था। मात्र 2 से ढाई महीना दोस्तों हमने पढ़ा था, 2 से 3 महीना हमने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे बस उसी को दोस्तों हम सॉल्व करके लगा करके चले गए और आसानी से दोस्तों क्वालिफाई कर लिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग भी इस बार का सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आएंगे। ठीक, तो दोस्तों हम अपने इस चैनल पे लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, जो 2014 से लेकर के दोस्तों जो आप जितने भी दोस्तों पेपर 2023 तक हुए हैं। ठीक है, अभी तक दोस्तों हम आपको 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुके हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम आपका सीटेट का 7/7 2019 को हुआ था। अभी दोस्तों जो जुलाई में पेपर हुआ था 2019 में, उसके सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आपको पेपर 2 का जो है, जो 6 to 8 का है, उसके जो है सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के 60 प्रश्नों का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोस्तों निश्चित रूप से करके जाइए और इस बार का आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारे इस चैनल से, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस से अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट डिले इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का, जो आपका अभिकथन और कारण का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इस समय सीटेट जो की एग्ज़ाम में जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों देख करके घबराना नहीं है आपको है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पढ़ने हैं और दोस्तों अगर आप प्रश्न और ऑप्शंस को पढ़ना अच्छे से सीख गए तो निश्चित रूप से सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपसे शिक्षण पूछता है, पेडागॉजी। और पेडागॉजी के लिए दोस्तों आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होता है और ऑप्शंस को भी पढ़ना होता है। जो दोस्तों ये सीख जाता है उसके लिए सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान हो जाता है और जब तक इस बात को दोस्तों नहीं आप समझेंगे, आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ी सी दोस्तों प्रॉब्लम आपके लिए होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन दिया गया है, कह रहा है कि जब लंदन में अपराह के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह का समय होगा। यानी जब लंदन में अपराह के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह का समय होगा। ठीक है, कारण इसका बता रहा है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ये आपका जो अभिकथन है ये भी सही है, जो आपका कारण है ये भी सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपको प्रश्न को समझना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दोस्तों दिए गए हैं, ए बी और सी। इस पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों कथनों को पढ़ते हैं। कुछ देशों को देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बी वाला है दोस्तों कि पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी वाला है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र में घेरता है। ये सी वाला कथन आपका दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, बी वाला और सी वाला ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन आपके सही हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले
24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। बिल्कुल दोस्तों सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र में घेरता है, ये भी सही है। ए वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी और सी सही है और ए गलत है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं सभी को करते जाइए, ठीक है, क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी ऑल दोस्तों सभी। इसलिए क्योंकि दोस्तों जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके आप जाएंगे उससे ही दोस्तों कई प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे रूप से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। सीटेट की पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये प्रश्न। प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों पृथ्वी की सतह से शुरू करके वायुमंडल की परतों का लेयर का सही सीक्वेंस क्रम बताना आपको है। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, पहले क्षोभ मंडल आती है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद वाह मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, ठीक है। पहले क्षोभ मंडल दोस्तों, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर वाह मंडल, फिर बहिर्मंडल आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको देखिए दोस्तों, सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ने, कोई ऑप्शन आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई ऑप्शंस आप छोड़ देंगे, सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस आपको सभी पढ़ने हैं एग्जाम में, और उसके बाद ही आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया सीटेट के। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। यानी दोस्तों जो ऋतुएं होती हैं निम्नलिखित में से किस कारण से होती हैं, इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। इसी कारण दोस्तों जो है कि ऋतुएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन दोस्तों आपके नहीं होंगे, ए सी और डी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा संगठक प्रमुख है। यानी कि दोस्तों प्रतिशत यानी कि किसका प्रतिशत ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, सीटेट एग्जाम वही क्वालिफाई करेगा दोस्तों जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों जरूर करके जाएगा। हम अपने हर क्लास में दोस्तों इसीलिए सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। महासागरीय धाराओं के विषय में दोस्तों कौन सा कथन सही है। 3 दोस्तों कथन दिए गए हैं, ए बी सी, तीनों को पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही हो सकता है, ठीक है। पहले कथन को हम लोग पढ़ते हैं, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बी, लेब्राडोर एक गर्म धारा है। और सी, जिस स्थान पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व की सर्वोच्चतम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपका स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आपका सी सही है, स्टेटमेंट बी आपका सही नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ए और सी आपका क्या है, सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, लेब्राडोर दोस्तों एक गर्म धारा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही नहीं होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 1 लाइनर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिमोड़, लोयस, तटबंध या समुद्री गुफा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमोड़। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। कथन ए और कथन बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ए कथन और बी कथन दोस्तों किस वनस्पतियों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। पहला है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बताइए दोस्तों ये किसकी विशेषता है।
तो दोस्तों ये शंकुधारी वन की विशेषता है, याद रखिएगा, ठीक है। शंकुधारी वन की विशेषता है कि यह उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है और यह टैगा के नाम से भी जाना जाता है इसे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। नहीं वाले प्रश्न दोस्तों हम अपने हर क्लास में आपको बताते हैं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आप दोस्तों गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो पेशेंस रख करके दोस्तों ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, और तभी आप सही कर पाएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन की कृषि की जाती है। ये दोस्तों आपकी इसकी विशेषता नहीं है। बाकी दोस्तों तीनों विशेषता यहाँ पे इसकी दी गई है, ठीक है। आप इसको रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। 4 ऑप्शन दोस्तों हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, ठीक है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, इसीलिए दोस्तों तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन उपयोग के लिए है। बी वाला दिया गया है कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। आप लोग बताइए दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि दोनों गलत है, या इनमें से कोई एक सही है या एक गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए और बी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। ए भी नहीं सही है, बी भी नहीं सही है, ठीक है। और इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि रक्षक मेघलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेघलाएं मदद करती हैं दोस्तों, किस में मदद करती हैं, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। रक्षक मेघलाएं मदद करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर बताना है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। समय, वनस्पति जात या प्राणी जात, जलवायु या उच्चावच। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समय। समय निर्धारित करती है।